नमस्कार। आज हम जानेंगे 36वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब भगवंत उसका महात्म्य बतलाते हैं। श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। श्लोक का अर्थ, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। चेत और अपि इन पदों के प्रयोग से भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, तुम तो दैवी संपदा के लक्षणों से युक्त तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं? परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पाप कर्मी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हो उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से भी पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते। प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पापों से तरने की बात कहने का यह भाव है कि पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं। अतः समस्त कर्म बंधों से सर्वथा छूटने पर ही समस्त पापों से तर जाता है। यह ठीक ही है, किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही। उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जलराशि पर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर अपने को सर्वथा संसार से असंग, निर्विकार, नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म में किए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधनों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है।
एवं पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। उसका भाव यह है कि काठ की नौका में बैठकर जल राशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कदाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने अथवा तूफान आने से नौका के साथ ही साथ स्वयं भी जल में डूब सकता है, पर यह ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निस्संदेह पापों से तर जाता है। उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती। इस प्रकार आज हमने 36वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 37वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।